टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एसएससी जेई 2022 प्रीलिम्स का रेस्पॉन्स किया आ चुका है। रेस्पॉन्स के आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा और अपने जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं वो आपने कैलकुलेट भी कर लिए होंगे। तो हमने जो सेपरेट एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अनाउंसमेंट करी थी, अगर आप उस कट ऑफ के आसपास भी हैं तो आप अपनी एसएससी जेई की मेंस की तैयारी कर सकते हैं। एसएससी जेई प्रीलिम्स के बाद में एसएससी जेई मेंस का पेपर रिटन पेपर होता है, कन्वेंशनल पेपर होता है जो आपको क्लियर करना होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, पिछले 5 सालों का पेपर का एनालिसिस हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई के जो कट ऑफ्स हैं मेंस के बाद, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कट ऑफ की उसकी, और उसके बाद ये भी बात करेंगे कि निम्बस लर्निंग किस तरीके से आपकी मदद करने वाला है। सो इट्स ऑल अबाउट एसएससी जेई मेंस। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आप लोगों ने जो है वो कर ली है, अब आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है। तरीका थोड़ा सा अलग है, अब आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, अब आपको चीज़ों को एलाबोरेट करने का तरीका आना चाहिए। एसएससी जेई के अंदर एग्जाम को लिखने के दौरान आपको हर क्वेश्चन के लिए फिक्स लाइंस मिलती है कि इतनी लाइन में ही आपको आंसर करना है। टोटल जो क्वेश्चन मिलते हैं आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं। 6 क्वेश्चंस के अंदर में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 6 में से कोई 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल 360 मार्क्स में से आपको 300 मार्क का जो है वो पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता है और उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। एसएससी पहले लिमिटेड जो है वो आप लोगों को पेपर या आपको जो लाइन्स है वो नहीं देता था, पर पिछले 2-3 साल से पैटर्न बदल दिया गया है और अब आपको लिमिटेड समय में, लिमिटेड जगह में, लिमिटेड डेटा लिख करके और अपने अनलिमिटेड मार्क्स को अचीव करना है ताकि आप क्लियर कर सकें एग्जाम को। और इसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ मैं यहां पर आप लोगों के लिए डेटा लेकर के आया हूं। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आप लोगों को यहां पे मैं दिखा रहा हूं। टोटल 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 2015 से लेकर के 2020 तक की अगर एनालिसिस देखें तो नेटवर्क लगभग कांस्टेंट है। 120 नंबर का एवरेज, 120 से 125 नंबर का नेटवर्क पूछा जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन 60 मार्क का होता है। तो 120 नंबर का मतलब 2 क्वेश्चन नेटवर्क के फिक्स हैं। 60 मार्क का एक क्वेश्चन होता है तो 2 क्वेश्चन नेटवर्क के हो गए। तो मशीन का जैसे 60 मार्क का एक क्वेश्चन है तो दूसरा भी मशीन का डाला गया पिछले साल 2020 के अंदर, मतलब पिछले एसएससी के पेपर में। उसके पहले अगर बात करें तो मशीन कम पूछा जा रहा था, बट 2020 यानी जो पिछला पेपर था उसमें मैक्सिमम मशीन का क्वेश्चन डाला गया। पावर सिस्टम के साथ थोड़ा सा जो है वो जस्टिस नहीं हुआ। हर साल पावर सिस्टम 90 मार्क्स का ऑन एन एवरेज पूछा जाता है। पिछले अगर अपन 19, 18, 17, 16 की बात करें, बट इस बार रिपीट हुआ है 2015 का पैटर्न। 2015 में 40 मार्क का था तो इस बार भी 40 मार्क 2020 के अंदर दिया गया, बट ये वेटेज बढ़ेगा, फॉर श्योर बढ़ेगा। ये आपको 90 मार्क्स तक का देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा आज तक पावर सिस्टम नहीं पूछा गया। मेजरमेंट की बात करें ऑन एन एवरेज फिक्स है 60, 50, 60, 60, 50, तो ये 60 मार्क का ही पूछा गया। मतलब एक क्वेश्चन मेजरमेंट का फिक्स है, 2 क्वेश्चन नेटवर्क के फिक्स हैं। 3 क्वेश्चन हो गए, बचे 3 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मेजरमेंट का, 2 क्वेश्चन नेटवर्क के, बचे 3 क्वेश्चन। सब्जेक्ट भी हमारे पास में जो है वो अवेलेबल कितने हैं? 3। तो मशीन का जो है वो आप लोगों को पिछली बार बात करें तो एक क्वेश्चन होता है, कई बार 1.5 क्वेश्चन आ जाता है। तो यहां पर इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए। रिमेनिंग एक क्वेश्चन में पावर सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को कंबाइन किया गया था। तो हर बार बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को किसी न किसी सब्जेक्ट के साथ जो है वो पेयर किया जाता है, क्योंकि पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कभी भी जो है वो 60 मार्क का नहीं आया है। कांस्टेंट देख सकते हैं आप, 10 से 15 मार्क का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा गया। तो अगर आप पिछले 3 साल के एनालिसिस को लेकर के चलें तो आपको पेपर में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन से सब्जेक्ट को वेटेज देना है, उसका आपको क्लियर कट आइडिया यहां से मिल जाएगा। तो इस डेटा को आप लोग जो है वो एनालाइज करके अपने वहां बोर्ड पे चिपका लें जहां पर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको आइडिया हो कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है और किस में आपको इफेक्टिव तरीके से लिख करके आना है और किसको आप जल्दी अटेम्प्ट करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। बात करें अगर अपन कट ऑफ की, तो अपन पिछले 2 पेपर की कट ऑफ यहां पर लेकर के आए हैं। अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स 2019 की तो कट ऑफ 157 थी अनरिजर्व की, जो घट करके 141 हो गई। इस बार की जो कट ऑफ है, अगर 2020 की वैकेंसी की मैं बात करूं तो 700 प्लस वैकेंसीज थी, इस बार 2000 प्लस वैकेंसीज। पेपर का लेवल समहाउ कैलकुलेटिव था। काफी स्टूडेंट से बात करने के बाद पता चला कि कट ऑफ जो है वो पिछली बार से कुछ कम ही रहने वाली है। तो पिछली बार से कुछ कम रहने वाली है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें और इसे अपने स्टडी टेबल पे वहां पर रखें पास में कि यार मुझे प्री में इतने मार्क्स मिले, क्योंकि रेस्पॉन्स की आ चुकी है।
तो आप मेंस की कट ऑफ अगर देखें फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद प्री प्लस मेंस के मार्क्स की कट ऑफ, तो आप देखिए कि 334 से इस बार इंक्रीज हुई थी 2020 में 344 हो गई। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की आप यहां पर देख सकते हैं, पूरा अपन ने एनालिसिस किया है, तो 330 से ये 334 हुई है, 329 से 338 हुई है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज डिक्रीज हुई थी इसलिए कट ऑफ इंक्रीज हुई है। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो लगभग 3 गुना से ज्यादा है, तो ये नंबर फिर से डिक्रीज करेंगे। तो आप प्रीलिम्स के जो आपके रेस्पॉन्स की के नंबर हैं, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद में, जब आप मेंस की प्रिपरेशन आप अभी से चालू कर दें और जब आपको ये डेटा सामने रहेगा तो एक दिमाग में थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि मुझे इतने मार्क्स मेंस में लेकर के आने हैं। तो ये कट ऑफ है, आप लोग ध्यान रखें कि नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। इस बार ये थोड़ा सा डिक्रीज करेगा बट इतना ज्यादा भी डिक्रीज नहीं करेगा। बात करें अगर अपन, अच्छा यहां पर देखिए ऐसा नहीं है कि प्री का घटता है तो मेंस का बढ़ रहा है। प्री का देखिए आप डेटा रिड्यूस हुआ है कट ऑफ का, बट मेंस का डेटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि मेंस का पेपर किस तरीके का सेट किया गया। प्री में आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, आपका एक ही नंबर कटता है। मेंस में एक क्वेश्चन गलत होता है, आपके 15 नंबर कट जाते हैं, 10 नंबर कट जाते हैं। तो इसका एकदम ध्यान रखिएगा, मेंस की प्रिपरेशन एकदम कड़क होनी चाहिए। लिखने का तरीका, जगह का यानी कि स्पेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, और उसके बाद में क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रैक्टिस, थोरो प्रैक्टिस की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर बात करें कट ऑफ के बाद में सिलेबस की, तो ये सिलेबस है डिटेल जो मैं यहाँ पर लेकर के आऊँ, ये नेटवर्क का सिलेबस है। इसके बाद में ये नीचे जो है मेजरमेंट का सिलेबस है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करें अगर अपन मशीन्स की, तो ये मशीन का सिलेबस है, आप लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया है, सेम वही सिलेबस मेंस के लिए, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड नहीं किया गया है। तो आप लोगों के पास सिलेबस भी होगा, बट आई थिंक कि आप लोगों को एक बार सिलेबस दिखा दिया जाता। तो ये पावर सिस्टम का हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का हो गया, यूटिलाइजेशन एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा सा ही पार्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसीलिए ये इतने ही मार्क्स का पूछा जाता है, इससे 10-15 मार्क्स से ज्यादा का नहीं पूछा जाता। बात करें निम्बस क्या कर रहा है मेंस की तैयारी के लिए, बिल्कुल निम्बस आप लोगों के फ्यूचर के लिए और आपकी तैयारी के लिए हमेशा एक कदम आगे रहता है। एसएससी जेईई 2022 मेंस का ऑफलाइन बैच अनाउंस कर दिया गया है और ये बैच की डेट होने वाली है 28 नवंबर 2022 को। जयपुर, पटना और प्रयागराज सेंटर के ऊपर सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एसएससी जेईई मेंस का बैच लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों रेस्पॉन्स की डाउनलोड कर लिए, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप कट ऑफ के नजदीक है, नॉर्मलाइजेशन में आपका बेड़ा पार हो जाएगा, मैं कहता हूं तुरंत आप रजिस्टर करें। जयपुर, पटना और प्रयागराज सेंटर के लिए ऑफलाइन बैचेस अनाउंस कर दिए गए हैं एसएससी जेईई मेंस के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैं तो इन सेंटर से काफी दूर रहता हूं, मुझे प्रिपरेशन के लिए क्या इन सेंटर्स पे जाना पड़ेगा, मुझे मेंस का बैच लेना है? दादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप इन सेंटर्स के आसपास रहते हैं तो आप जाकर के ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज आप ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी जेईई 2022 का एक्सक्लूसिवली मेंस का ऑनलाइन बैच। ये ऑनलाइन बैच 28 नवंबर 2022 सेम डेट पे स्टार्ट होने वाला है और ये बैच ओनली एंड ओनली 500 रुपीज का। 17 नवंबर को इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी गई थी जब आपने और हमने मिलकर के असली दिवाली सेलिब्रेट किया था, उसमें हमने अनाउंस कर दिया था कि ये बैच ओनली 500 रुपीज का, 499 रुपीज का होने वाला है। और ये तीनों स्ट्रीम्स के लिए, मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन में बैच अवेलेबल नहीं है, बट ऑनलाइन के अंदर इसका बैच स्पेसिफिकली अवेलेबल किया गया है। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स 28 नवंबर डेट जो है वो लॉक कर लीजिए। ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच दोनों ही अनाउंस कर दिए गए हैं 28 तारीख से। और आपको यह भी बता दूं कि ऑफलाइन में सेंटर 3 चूज किए गए, जयपुर सेंटर, पटना सेंटर और प्रयागराज सेंटर के ऊपर ऑफलाइन बैचेस होने वाले हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट कर लीजिए, कमर कस लीजिए, तैयारी करने का समय आ गया है एसएससी जेईई मेंस का। डेट भी लॉक कर लीजिए, 28 नवंबर ऑनलाइन बैच और 28 नवंबर ऑफलाइन बैच जयपुर, प्रयागराज और हमारे इंजीनियर्स एकेडमी के पटना सेंटर के ऊपर। सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल हैं और मैकेनिकल ब्रांच के लिए केवल ऑनलाइन बैचेस अवेलेबल हैं। ऑनलाइन बैच का फीस ओनली 499 रखा गया है और ऑफलाइन बैच का फीस आप सेंटर पे विजिट करेंगे तब आपको वहां पर बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, वेट करिएगा। एसएससी जेईई मेंस रिलेटेड और भी मैं कई सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ लेकर के आने वाला हूं। निम्बस लर्निंग, यह है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.